नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो क्या आप जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं? अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि बताओ 7 अजूबे कौन से हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जब आपको खुद का आएगा तभी तो जवाब देंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं अपन पहले अजूबे से। पहला अजूबा है चीन की महान दीवार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी खास बात क्या है, फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको और कुछ तथ्य भी बताऊंगा। तो इसका पहली बात करते हैं निर्माण की। इसका निर्माण हुआ था 5वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। क्योंकि ये दीवार बहुत बड़ी है तो एक राजा ने नहीं बनाकर कई राजाओं ने इसको बनाया है। और इसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर यानी 6500 किलोमीटर। और पूरी लंबाई है 8851 किलोमीटर। 6500 किलोमीटर तो उन्होंने बनवाई थी राजाओं ने। और बाकी की जो थी 8851 में से जो बच गई, वो कुछ पहाड़ थे तो उनको काउंट नहीं किया गया। अगर उन पहाड़ों को जो पहले से प्राकृतिक रूप से विद्यमान थी उनको गिना जाए तो 8851 मीटर किलोमीटर लंबी हो जाएगी है। तो किन वंश ने शुरुआत की थी, वहाँ पे ऐसे नाम होते हैं किन शुंग चिन। तो किन वंश ने वहाँ पे शुरुआत की थी। और बाद में कई राजाओं ने मंगोलों से बचने के लिए, चीन के ऊपर मंगोलिया स्थित है तो जैसे चंगेज खा वो मंगोल आक्रमण करते थे, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने ये दीवार बनाई थी। और 16वीं शताब्दी में जाकर ये लगभग पूरी हुई थी। धीरे धीरे दीवारों को जोड़ जोड़ के, पर्वतों को जोड़ के पूरी दीवार का निर्माण किया गया। और ये एकमात्र ऐसी मानव निर्मित चीज़ है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इसीलिए इसे अजूबा में शामिल किया गया, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। तो ये है चाइना की महान दीवार। तो इसमें आप देख रहे होंगे कितनी चौड़ी है, ये देख लीजिए आराम से। और दूसरे अपन बात करते हैं अब दूसरे अजूबे की। दूसरा अजूबा है माचू पिच्चू, पेरू में। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, पेरू चिली के पास में। तो माचू पिच्चू पेरू में स्थित एक खंडर है। इसका निर्माण हुआ था 1450 ईस्वी में इंका शासकों द्वारा किया गया था, इसलिए इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। 1450 ईस्वी में क्या हुआ कि माचू पिच्चू में निर्माण कर रहे थे इनका, और वहाँ पे 1450 में, और वहाँ पे उन्होंने आधा ही निर्माण किया था और वहाँ पे स्पेनिशों का आक्रमण हो गया। तो वो निर्माण अधूरा रह गया और स्पेनिश लोग थे, उन्होंने उनको तोड़ा नहीं मंदिरों को। और बाद में जब पता चला तो वो एक बहुत ही सुंदर जगह के रूप में निकल कर आए। ये उरुम्बा नदी के किनारे पहाड़ पर स्थित खंडर है। और पहले एक अमेरिकी हिरम बिंगम ने इसकी 1911 में खोज की, कि पहले पता चला कि ये बनाई हुई भी है। और ये फेमस इसलिए क्योंकि इसमें एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसका काम अभी अधूरा है, इसलिए ये एक खंडर है। और ये देखिए माचू पिच्चू की तस्वीर जो कि पेरू में स्थित है। इसमें आपको दिख रहे होंगे आधे बने हुए मकान से है। और अब बात करें अपन तीसरे की। तो तीसरा है चिचेन इट्जा, मेक्सिको। तीसरा अजूबा है चिचेन इट्जा, मेक्सिको में स्थित है। इसका निर्माण माया सभ्यता के द्वारा किया गया, बहुत पुराना है, कोलंबस काल से पूर्व का है। और इसमें चीचेन यानी ची का मतलब होता है मुख और चेन का मतलब होता है कुआं, और इर्जा एक वंश या जाति का नाम था। तो इर्जा साम्राज्य ने 600 ईस्वी के आसपास इसे बनाया था और 20वीं शताब्दी में यह खुदाई में मिला। तो कई चरणों में 1921, 31 और 61 में इसकी खुदाई हुई और बाद में इसका पता चला। और ये है चिचेन मेक्सिको का चिचेन इट्जा। तो ये कुएं के मुहाने बसा हुआ शहर कहा जाता है इसको, ये कुएं का है दृश्य। और अब बात करते हैं चौथे की। चौथा है रोमन कॉलेजियम, इटली में स्थित है रोमन कॉलेजियम, जो कि एक थिएटर है। बेसिकली तो एक एलिप्टिक एम्पी थिएटर है। थिएटर का मतलब होता है जैसे अपन अब स्टेडियम बोलते हैं ना, स्टेडियम की तरह बहुत बड़ा है। आप ये देखिए इसकी तस्वीर, ये अंदर से इसकी तस्वीर है। ये आपको पट्टा सा दिख रहा है, इस पे पहले युद्ध हुआ करते थे, लोग मनोरंजन के लिए यहाँ पे खूनी लड़ाई लड़ते थे। कई पशुओं की, कई मनुष्यों की, लाखों, ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे 20 लाख मनुष्यों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। और इसका कैपेसिटी इतनी है कि यहाँ पर 50,000 आदमी एक साथ यानी दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। तो ये इसका निर्माण हुआ था 1771वीं ईस्वी के मध्य हुआ। और ये इटली में स्थित था। बाद में इटली पर जब और धर्मों का आक्रमण हुआ तो ये कईयों ने पत्थर चोरी कर लिए, टूट गया, फूट गया और भूकंप के झटकों के कारण ये नष्ट हो गया। और अब बात करते हैं अपन फोर्थ की, फिफ्थ की। तो पांचवा है पेत्रा। पेत्रा है जॉर्डन के अंदर। ये मोस्टली कुछ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है, देखो पर्वत को तोड़कर बनाई हुई जगह है। तो ये तो है अजायब घर की फोटो है वहाँ की। पेत्रा एक शहर था, राजधानी थी कौन सी जाति की, नाबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। और ये जाना इसलिए जाता है क्योंकि इसमें तराशे गए पत्थर है और इंजीनियरिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, तो इसी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और ये होर पर्वत के ढलान पर बनी हुई है। तो ये है पेत्रा जो जॉर्डन में स्थित है। ये ऊँट दिख रहे होंगे आपको, जॉर्डन। और अब बात करते हैं अपन
छठे की। छठा है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर जो कि ब्राज़ील में स्थित है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित है। ये मुख्यतः ये अभी 1931 के आसपास संपन्न हुई है, यानी कि पहले वहाँ के ब्राज़ील के लोगों के मन में विचार आया कि एक मूर्ति होनी चाहिए विशाल पर्वत पे, तो उन्होंने ईसा मसीह की विशाल प्रतिमा बनवाई वहाँ पर। इसकी ऊंचाई 130 फीट है, चौड़ाई 98 फीट है और इसका आधार 31 फीट है। ये देखिए आप क्राइस्ट द रिडीमर की फ़ोटो, और ये नीचे पूरा रियो डी जेनेरियो शहर है, और इसके ऊपर जो दिख रहे हैं हाथ, इनके सर के ऊपर कीले ठोकी हुए ताकि ये पक्षी इसके ऊपर आकर न बैठे। और कई बार भूकंप से इसकी अंगुलियों को नुकसान भी पहुंचा और पुनर्निर्माण भी करवाया गया। तो ये रियो डी जेनेरो में स्थित है और इसका निर्माण 31 अक्टूबर 1931 को संपन्न हुआ। तो ये क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह है, जो कि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे, तो उनकी फ़ोटो है ये। और अब है लास्ट में सातवां अजूबा, ताजमहल, जो कि भारत में स्थित है। ये शाहजहां ने मुमताज़ की याद में एक मकबरा बनवाया था, वही है। और इसका निर्माण 1643 ईस्वी में संपन्न हुआ, और शाहजहां भी का भी यहीं पे मकबरा है। इसका निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किया गया। ये नमूना यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए ताजमहल, और इसके जो ये चारों तरफ मीनारे हैं, इनकी 40 मीटर ऊंचाई है, और पीछे यमुना नदी है। और ऐसा कहा जाता था कि पहले यमुना नदी इसके बगीचे में से होकर जाती थी। और ये बनाया हुआ इसके अंदर बहुत सारे, ये तो सिर्फ इसका मुख्य यानी मेन है, और बाकी इसके चारों तरफ और भी बिल्डिंगें बनाई है। तो ये थे दुनिया के 7 अजूबे। अगर आपको कोई पूछे तो आप बताने में हिचकिचाए नहीं, इसलिए मैंने आपको 7 अजूबे बताए। और अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और दोस्तों को भेजने के लिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल है SIT ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।